बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज का जो मेरा वीलॉग है, आज के इस वीलॉग में इंसान है 9 मई की पहली बरसी और जिसको कि हुकूमत की जानिब से यौम स्याह का दिन करार दिया गया है 9 मई को, और यौम सोग भी इसको कहा जा रहा है। आज मुल्क भर में सारा दिन मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब हैं, उन्होंने लाहौर गैरिसन का दौरा भी किया और साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी ये भी आपको बताते चले कि आर्मी चीफ को फॉर्मेशन के ऑपरेशनल तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग भी आज के दिन दी गई। कोर हेडक्वार्टर्स में गैरिसन ऑफिसर से आर्मी चीफ ने आज एक भरपूर खिताब भी किया। साथ ही साथ आज विफाकी काबीना का इजलास भी हुआ और विफाकी काबीना का ये खसूसी इजलास था। इस इजलास के बारे में और आज मुल्क भर में जहाँ जहाँ जो तकारीब हुई, कहाँ क्या इम्पोर्टेंट खिताबात किए गए, क्या बातें सामने आई, और साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी आज का जो वीलॉग है इस हवाले से बहुत अहम है कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं और इमरान खान बानी PTI, वो दोनों अब एक पेज पर हैं। आज के इस वीलॉग में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज विफाकी काबीना इजलास में क्या ऐलान कर दिया है, इस ऐलान के बारे में और वफाकी काबीना के इजलास के कुछ अहम पॉइंट्स, आज का क्या उनका एजेंडा रहा, क्या ऐलानात किए गए, क्या बातें की गई, इस बारे में भी आपको अपडेट करूंगी नाज़रीन गिरामी। साथ ही साथ आज फैसलाबाद में जो हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों ने आज वालिहाना मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार किया है बानी PTI इमरान खान के साथ। और ये इजहार जो है ये किस तरह से हुआ, क्योंकि कहा जाता है बच्चे मन के सच्चे। तो वीलॉग में आज बहुत कुछ आपको बताने वाली हूँ, मेरे साथ रहेगा। वीलॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले तो बात करते हैं आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जो खिताब था। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा है कि बिलाशुबा ये जो 9 मई है ये पाकिस्तान में स्याह दिन के तौर पर अब आइंदा बनाया जाता रहेगा। 9 मई वाक़या से मुल्क दुश्मनों को कौम और मुल्क का मजाक उड़ाने का मौका दिया गया था। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल भी चढ़ाए और ये भी आपको बताती चलूँ कि आज लाहौर में जिना हाउस, जी हाँ, आज जिना हाउस का नाम जिसको दिया जा रहा है 9 मई के दिन के बाद कोर कमांडर हाउस जिसको कि जाना जाता था, अब इसको जिना हाउस के नाम से जाना जाता है 9 मई के दिन के बाद। इस जिना हाउस को आज आम पब्लिक के लिए खोला गया था और जो शोहदा हैं उनकी फैमिलीज़ के लिए भी, शोहदा की फैमिलीज़ भी वहाँ पर गईं और साथ ही साथ आम पब्लिक भी गई। छोटे छोटे बच्चे, फैमिलीज़ वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने फूलों के गुलदस्ते रखे शोहदा के साथ। और हमारे जो कायदे मिल्लत हैं मोहतरम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब, उनका एक बहुत बड़ा पोर्ट्रेट वहाँ पर आवेज़ा किया गया था। उस पोर्ट्रेट के नीचे छोटे छोटे बच्चों ने, फैमिलीज़ ने, शोहदा के अहले खाना ने, बल्कि जो वहाँ पर जाता रहा है सारा दिन, फूलों के गुलदस्ते रखे, शमें रोशन की गई और अपने कायद के साथ इशारे एकजहती किया गया। पहले तो वो कोर कमांडर हाउस के नाम से बिल्डिंग जानी जाती थी और अब उसको जिना हाउस का नाम दिया जा रहा है। बहरहाल मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं वो भी अभी कुछ ही देर पहले वहाँ पर गई थी और उन्होंने भी वहाँ पर जाकर खिताब किया। उन्होंने कहा कि हरगिज़ माफ़ नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्होंने अदालतों से भी कहा, उन्होंने कहा कि कहाँ की अदालतें और किस तरह से ये हो जाता है कि जो सानहा 9 मई जो मुल्क की सलामती के इदारों और फ़ौजी तनसीबात पर हल्ला बोलते हैं, हमला आवर होते हैं, ऐसे लोगों को अदालतों से रिलीफ किस तरह से मिल जाता है, अदालतें उनको किस तरह से माफ़ कर देती हैं। अदालतों को यकीनन ऐसे अनासर के साथ सख्ती से निमटना चाहिए और इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। बहरहाल आर्मी चीफ को फॉर्मेशन के ऑपरेशनल तैयारियों पर आज ब्रीफिंग दी गई। कोर हेडक्वार्टर्स में गैरिसन ऑफिसर से आर्मी चीफ ने आज भरपूर खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि दुश्मन हुकूमतें उनके सरपरस्त झूठ, जाली खबरों, प्रोपेगेंडे के ज़रिए डिजिटल दहशतगर्दी कर रहे हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया का एक दफ़ा फिर से इशारतन नाम लिया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान तफरीक पैदा करने की एक भरपूर कोशिश की जा रही है। और दूसरी की जानिब नाज़रीन करामी, आज वफाकी काबीना का खसूसी इजलास भी हुआ और ये इजलास जो है इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज का ये जो वफाकी काबीना का इजलास था इसकी नुमाइंदगी की है। और साथ ही साथ नाज़रीन इकरामी आपको ये भी बताती चलूँ कि सानहा 9 मई की जो तहकीकाती रिपोर्ट है, आज ये जो वफाकी काबीना का इजलास है इस वजह से भी अहमियत का हामिल है कि आज के इस इजलास में वो जो रिपोर्ट है वो पेश की गई है। सानहा 9 मई पर तहकीकाती कमेटी बनाई गई थी। अनवारुल हक काकर साहब जो कि हमारे साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म थे, उनकी हुकूमत जाने से पहले उन्होंने एक तहकीकाती कमेटी जो है तश्कील दी थी और 9 मई के दिन का इंतज़ार किया जा रहा था। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है उसको मुकम्मल तो कर लिया था, लेकिन 9 मई के दिन का इंतज़ार इस वजह से किया जा रहा था कि 9 मई के दिन ही
इस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा और तमाम तर मंदरजात जो हैं वो काबीना इजलास में रखे जाएंगे और अवाम के सामने भी लाए जाएंगे। तो नाज़रीन गिरामी, इस तहकीकाती कमेटी का मकसद ये था कि ना सिर्फ इस सानहे के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको सामने लाया जाए, बल्कि आइंदा मुस्तक़बिल में ऐसे कोई भी वाक़यात जो हैं उनका तदारुक किया जा सके कि आइंदा ऐसे कोई वाक़यात नहीं हों, ना हों और होने भी नहीं चाहिए। कोई भी मुल्क चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर हो, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, एक आम पाकिस्तानी, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो है वो हरगिज़ इस हक़ में नहीं है, मैं आप चाहे कोई भी हो, वो नहीं चाहता है कि हमारी फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया जाए, हमारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया जाए, हमारे जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उस पर उंगलियाँ उठाई जाएँ या कोई भी इस तरह की उनके ख़िलाफ़ बात की जाए। खैर, आज के दिन को अब तारीख़ में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने कहा है कि आइंदा यौम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा। साथ ही साथ नाज़रीन गिरामी, उस तहकीकाती रिपोर्ट की तरफ आती हूँ क्योंकि आज पाक काबीना का इजलास था, इंतहाई अहमियत का हामिल इजलास। इस इजलास में नाज़रीन गिरामी जो रिपोर्ट पेश की गई है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सानहा 9 मई का ज़िम्मेदार ठहरा दिया गया है। जी, ये रिपोर्ट आज पेश की गई और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज ये कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही 9 मई की ज़िम्मेदार है। तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है बानी PTI पर आयद होती है क्योंकि इमरान खान के उकसाने पर, इमरान खान के कहने पर, इमरान खान के जो जमात के शरपसंद अनासिर हैं और इनके जो कारकुनान हैं उन्होंने ये सानहा 9 मई जो है ये पूरा भरपूर एक मुनज़्ज़म तरीक़े से ये किया था और इसकी बाकायदा प्लानिंग की गई थी और इस प्लानिंग के बाद फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया गया था। जो शोहदा की यादगार है मुल्क भर में जहाँ जहाँ उनको नुकसान पहुँचाया गया था, बहरहाल इंतशारियों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, ये भी इस रिपोर्ट के मंदरजात में एक पॉइंट सामने आया है और आइंदा ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। खुलकर मज़म्मत की गई सानहा 9 मई की। और नाज़रीन गिरामी, जो सबसे मेन पॉइंट और आज वफाकी काबीना का जो मुश्तरका इजलास था, इस इजलास में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो इमरान खान की ज़ुबान बोलने लगे हैं। उन्होंने कहा है जी इस तमाम तर वाक़े पर अब जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जुडिशल कमीशन जो है वो चीफ जस्टिस की सरबराही में बनना चाहिए और जो इंक्वायरी की जाए, जो भी तहकीक़ात की जाए, जो भी नताइज सामने आए, उन नताइज को, उस रिपोर्ट को जुडिशल कमीशन की जो इंक्वायरी है उसको मिनिमम फिर तमाम सियासी जमातों को तस्लीम भी करना चाहिए। यानी कि ये मिट्टी पाओ डंग टपाओ, उन्होंने कहा है कि पॉलिसी और ये तमाम तर जो किए जा रहे हैं इस सानहा 9 मई को लेकर के, वो हरगिज़ नहीं होना चाहिए। बाकायदा तौर पर जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। तो नाज़रीन गिरामी, बानी PTI इमरान खान का भी यही मुतालबा है। खान ने भी हर जगह पर, जेल में रहते हुए, जेल से बाहर रहते हुए, खान ने अदालत में चाहे पेशी के वक्त खान ने यही मुतालबा किया है कि जो सानहा 9 मई है, इस सानहा 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं उन्होंने इस काबीना के इजलास में बाकायदा उन्होंने भी यही ज़ुबान बोली और यही उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि सानहा 9 मई के जितने भी शरपसंद अनासिर हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, उनको माफ़ कर दिया जाए और आवाम के सामने रखा ही ना जाए कि कौन ज़िम्मेदारान हैं। आया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इसकी ज़िम्मेदारी आयद होती है या फिर दूसरे अनासिर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी सियासी जमात को क्रश करने के लिए कहा जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि ये एक प्रोपेगेंडा है, ये सोची सब्जी एक मज़मूम कोशिश की गई है मौजूदा हुकूमत वक्त की तरफ से। तो इसी तरफ बिलावल का अब ये जो बयानिया है, अब ये खान के बयानिए को बड़ी तक़वियत दे रहा है। इमरान खान और बिलावल जो हैं अब एक पेज पर आ गए। हम देखें आज का वफाकी काबीना का इजलास और बिलावल भुट्टो का ये जो बयान था, काफ़ी अब दिलचस्प सूरत हाल बन चुकी है। अब जुडिशल कमीशन बनाया जाता है नहीं, इस पर देखना होगा क्योंकि हुकूमत जो है, जिस वक्त बिलावल की जानिब से वफाकी काबीना इजलास में ये मुतालबा किया गया, ये इजहार ख्याल किया गया, तो हुकूमत के जो एक्सप्रेशन थे वहाँ पर मौजूद हुकूमती नुमाइंदान के, अब वो देखने वाले थे। काफ़ी दिलचस्प सूरत हाल थी उस वक्त। बहरहाल नाज़रीन गिरामी, आज स्कूलों की जानिब से जैसे मैंने आपको बताया कि मुल्क भर में तकारीब का इनेकाद किया गया था। ख़ास तौर पर जो निन्ना हाउस है इसको खोल दिया गया था जवाम के लिए, तो वहाँ पर तो लोग पहुँचे ही पहुँचे, लेकिन आज एक स्ट्रेटजी अपनाई गई थी।
मुल्क भर के जितने भी हमारे सरकारी या फिर निजी स्कूल्स हैं, वहाँ पे जो स्कूलों को टास्क दिया गया था कि बच्चों को बाहर निकाला जाए और बच्चे जो हैं पाक फ़ौज के साथ इजहार यकजहती के लिए बाहर निकलें और रैलियाँ निकालें। बच्चे इस कदर गर्मी में, और आपको पता ही है क्या सूरत हाल है। बहरहाल बच्चे जो हैं स्कूलों के बाहर निकले और फैसलाबाद में जब घंटाघर चौक में बच्चे पहुँचे, उनके हाथों में बैनर्स थे, पाक फ़ौज के हक़ में उन्होंने नारेबाजी की और पाक फ़ौज से सारी यकजहती भी किया गया बच्चों की जानिब से। काफ़ी दिलचस्प सूरत है, लेकिन वहाँ पर बच्चे कहते हैं कि मन के सच्चे होते हैं, और बच्चे ना चाहते हुए भी जहाँ पर पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, वहाँ पर बच्चे इमरान खान जिंदाबाद के नारे भी लगाने लग गए। तो वो काफ़ी वायरल हुआ वो जो क्लिप है बच्चों की जानिब से। अब बच्चों को तो यकीनन स्कूल की जो इंतज़ामिया उनकी जानिब से या फिर किसी और की जानिब से ये सिखाया नहीं गया होगा। नाज़रीन ग्रामी, आज जहाँ पर सारा दिन तकारीब होती रहीं, वहाँ पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ्स ने सानहा 9 मई की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। और ISPR की जानिब से आज एक खसूसी बयान भी जारी किया गया है। आज 9 मई की पहली बरसी के मौके पर कहा गया है कि 9 मई को पाक अफवाज ने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए मनसूबा साजों की जो घिनौनी साजिश थी उसको नाकाम बना दिया है, और शरपसंद अनासिर का मकसद अफरा तफरी फैलाकर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना था। नाज़रीन ग्रामी, जुडिशल कमीशन का मुतालबा बिलावल भुट्टो जरदारी और इमरान खान का सारी की सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो आर्मी चीफ ने DG ISPR की जानिब से जो तर्जमान पाक फ़ौज हैं उन्होंने तो 2 दिन पहले ही क्लियरली ये स्टेटमेंट दे दी थी। उन्होंने कहा था कि जुडिशल कमीशन हम क्यों बनाएं, जुडिशल कमीशन वहाँ पर बनता है, वहाँ पर बनाया जाता है जहाँ पर चीज़ों में अबहाम हो, और यहाँ पर तो कोई अबहाम ही नहीं है। यहाँ पर तो क्लियर कट है, यहाँ पर वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि मखसूस वो जो जमात है उसके शरपसंद अनासिर ने हमारी तनसीबात को निशाना बनाया था, यादगार शोहदा पर हमला किया था और मुल्क की तनसीबात को डैमेज किया था। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की साख को मुतासिर करने की अभी भी वो जमात कोशिश कर रही है, और इसीलिए उन्होंने वाज़ेह पैगाम दे दिया था कि कैसा और कौन सा जुडिशल कमीशन, जब अबहाम ही नहीं तो फिर जुडिशल कमीशन का मुतालबा। और आज बिलावल की जानिब से ये स्टेटमेंट, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस्टेब्लिशमेंट को इन अदर वर्ड्स ललकार रहे हैं। आज का ये मेरा वीलॉग, इससे मुझे इजाज़त दीजिए। अगले वीलॉग में कुछ मज़ीद अहम जो न्यूज़ हैं, डेवलपमेंट्स हैं, उनके साथ आपकी खिदमत पे हाजिर होंगी। मुझे आपके फ़ीडबैक की शदीद ज़रूरत है, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दिया कीजिए। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक का बटन क्लिक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।